जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं राजा हनीफ एडवोकेट साहब, और ये साबका एमपी हैं मुस्लिम लीग नून के। तो आज हम इनके पास आए हैं, हम जानेंगे जो सैलाब मुतासरीन है मुस्लिम लीग नून की, जो रावलपिंडी की क़यादत है, वो जो मुतासरीन है उनके लिए क्या कर रहे हैं। आए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं समझता हूँ कि 2004 का जो ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, उससे भी बड़ा ये सानिया है जो सैलाब का 2022 में जो फ्लड आया। और पहले भी हर 2 साल बाद 3 साल बाद पाकिस्तान में फ्लड आता है, सैलाब आता है, लेकिन इस दफ़ा इसकी तबाहकारियाँ जो हैं पहले से कई गुना ज़्यादा हैं। तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है आलमोस्ट अफेक्टिव है इससे, ना सिर्फ सैलाब ज़दगान बल्कि इसके बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट हैं इसके, और जो महंगाई में जो इजाफ़ा हो रहा है जिसकी वजह से, सैलाब की वजह से हमारा चावल, हमारी फसलें, हमारी काश्त, हर चीज़ जो है वो तबाह हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो ज़्यादा सैलाब से मुतासरा इलाका है वो सिंध का है, फिर बलूचिस्तान है, और फिर पंजाब का हमारा राजनपुर, तोनसा वगैरह ये जो इलाके हैं सराकी बेल्ट के, वो फिर इसी तरह केपी में जो हमारा कलाम का एरिया है, सवात का एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए। तो हमारे पार्टी के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पूरी पार्टी के जो हमारे MNAs, MPs और वर्कर और तंजीम है, सब की ड्यूटी लगाई है कि हमेशा की तरह जब भी कौम पर कोई सानिया आया, चाहे वो फ्लड की सूरत में हो, चाहे ज़लज़ले की सूरत में हो, या कोई भी जो नागहानी आफत आती है, तो सारी पार्टी मिलकर उस पर वर्किंग शुरू करती है। और ज़्यादातर हमारे जो पिछले जो सानिया हुए उसकी कमांड जो है मियां नवाज शरीफ साहब खुद और मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो संभालते हैं। तो इस दफ़ा भी जब ये सानिया आया तो मियां साहब ने पूरी पार्टी को डायरेक्शन दी कि हमने अवाम के साथ मिलकर सारा जो हालात हैं उन पर काबू पाना और उनका साथ देना है। तो अल्लाह के फजल करम से मियां शहबाज शरीफ साहब आप देख रहे हैं कि चारों सूबों में उन्होंने विज़िट किया है, और 40 अरब के करीब जो है वफाकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है सैलाब मुतासरीन जो है सैलाब के, उनके लिए फिर आलमी अदारों से अपील की गई, अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की गई, और तमाम अक़वाम आलम से रिक्वेस्ट की गई कि पाकिस्तान की मदद करें। और स्पेशली जिस तरह दीगर ममालिक, चाइना के अलावा तुर्की ने हमारी सपोर्ट की, और 4-5 उन्होंने जहाज़ राशन और दीगर जो टेंट वगैरह जो हमारी ज़रूरत है इस वक्त, वो उन्होंने भेजे। अब इसके बाद वो रेल पर भी जो है वो सामान भेज रहे हैं। हम तुर्की ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह ईरान ने, और हमेशा की तरह सऊदी अरब ने जिस तरह हमारा साथ दिया, चाइना ने, अमेरिका ने और यूरोपियन ममालिक जो हमारा साथ दे रहे हैं। हम तमाम अक़वाम का जो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों और पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उनका दिल की गहराइयों से एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी मज़ीद वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट भी होंगे, और दोबारा 10 अरब के करीब, 10 खरब के करीब जो है वो नुकसान हुआ है इस सैलाब से। तो आगे मज़ीद भी इनकी सपोर्ट और हमायत और ज़रूरत पड़ेगी हमें। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह अभी उन्होंने हमारा साथ दिया है, आगे 2-4-6 माह तक भी हमारा इसी तरह जो सैलाब मुतासरीन के उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हमारा साथ देंगे। अच्छा सर, जिस तरह के जियो के जो अहमद मीर साहब हैं वो काफ़ी दिनों से उधर कवरेज कर रहे हैं, और आज जो उनकी वीडियो मीडिया पे आई है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। हर जो हुकूमत है पंजाब की, सिंध की, वफाक की, हर बंदे पे तनकीद हो रही है। तो इतने मुल्कों से आपको रिलीफ भी मिला, आपकी हुकूमत को, वफाक को, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, और उसके बावजूद लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं सर? क्या मसला है, क्या वजह है? देखेंगे अभी तक जो है सैलाब वो रुका नहीं है, सही, वो अभी तक बढ़ता जा रहा है, और हर दिन एक नए शहर में दाखिल हो रहा है। तो जो अमदाद है वो भी 2-4 दिन से आना शुरू हुई है, और फौज जो है हम उसको भी सलाम पेश करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी, कि उनकी पूरी टीम वो भी अपनी जगह मेहनत कर रही है, और चारों सूबे में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कमेटियाँ बनाई हैं, अपनी टीम बनाई है, वो भी गवर्नमेंट की सुपरविजन में वो भी काम कर रहे हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी काम कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें अभी कलेक्शन होगी, कलेक्शन करके फिर सारा डाटा और फिगर जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है उस हिसाब से फिर सारी जो तकसीम होगी, और जहाँ जितने टेंट, जितनी खुराक, जितनी बिस्तरे, रजाइयाँ और दीगर अशिया ज़रूरत जो चाहिए उस हिसाब से वो डिवाइड कर रहे हैं। तो लाजमी बात है उन तक पहुँचाने में कुछ वक्त लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि विद इन वीक सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैनेज हो जाएंगी और हर ज़रूरतमंद के पास जो गवर्नमेंट की टीम है वो इंशाल्लाह ताला और फौज जो है वो पहुँचेगी। अच्छा सर, ये जो पिंडी की तकरीबन मुस्लिम लीग की क़यादत है, इन लोगों ने इस मामलात के लिए क्या किया है? क्योंकि सर इनने बहुत लेट कैंप लगाया आपकी पिंडी की क़यादत में। पिंडी जैसे ही मियाँ साहब की डायरेक्शन मिली उसके बाद फ़ौरन हमारे जो चेयरमैन साहबान हैं हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। फिर हमने हर यूनियन काउंसिल में ऑलमोस्ट जो है हमारा कैंप लगा हुआ है, लोग उसमें राशन भी दे रहे हैं, नकदी भी दे रहे हैं, वहाँ से हम कलेक्शन करके जो राशन है, आज भी मैंने 2-3 यूनियन काउंसिल का विजिट किया है, वहाँ से जितना भी राशन और जो ज़रूरत की अशिया लोग दे रहे हैं वो हम कलेक्शन करके सदर में आर्मी का कैंप है वहाँ दे रहे हैं। जो कैश पैसे हैं वो हम जो प्राइम मिनिस्टर फंड है वो सारे हम उसमें जमा करवा रहे हैं। तो पूरी टीम इस टाइम अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून की वो सारी जो है इस पूरे पार्ट का जो है वो हिस्सा है। सर आखिरी सवाल है कि जो प्याज का बुरहान आ गया जी, 1400 रुपये, 1500 रुपये, 1600 रुपये दड़ी बिक रहा है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, दूसरे शहरों में मेरा ख्याल यही रेट चल रहा है। तो सर जो प्याज है अभी तक तो इन लोगों ने बाहर से बरामद नहीं किया, तो अगर ये प्याज इनके पास पहले से पड़ा हुआ था तो इसी प्याज को ये महंगा करके अगर बेच रहे हैं तो ये गलत बात नहीं है? ये जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उन सबको चाहिए कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको इफेक्टिव करें और फौरी तौर पे इस चीज़ पे कंट्रोल करें, और जहाँ कोई ज़ख़ीरा हुआ है वहाँ छापे मारने चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए ताकि प्राइस जो है वो एकदम से इंक्रीज ना करे, रातों रात डबल ट्रिपल ना हो। जो हो चुका है ना काम आप, तो आज से मैं समझता हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट ने भी इनको डायरेक्शन दे दी है और सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फिल फोर इस पर एक्शन ले और प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ उनको इफेक्टिव करें। सर ये तो दिनों में मुल्क को लूट के खा जाएंगे, जो बड़े बड़े ताजर प्याज के इन्वेस्टर बैठे हुए हैं मंडियों में। मैं समझता हूँ इनके पास पहले से पड़ा हुआ, मैं समझता हूँ कि इनको खौफ खुदा होना चाहिए कि जो सारे मुतासरीन हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं। इस मुश्किल वक्त में जो है हमें रेट जो है वो कंट्रोल भी करने चाहिए और कम भी करने चाहिए, ना कि हम इनको बढ़ाएं। वफाकी गवर्नमेंट के हद तक जो है इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अफगानिस्तान से और ईरान से जो टमाटर और प्याज है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो जल्दी पाकिस्तान में पहुंच जाएगा और फिर इंशाल्लाह ताला इसके जो प्राइस हैं वो कम होंगे। तो सर इन पे एफआईआर वगैरह होनी चाहिए फिल फोर, ये मजिस्ट्रेट का काम होता है, प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ उनका काम होता है, सूबाई गवर्नमेंट का काम है, जिली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है। तो सर ये आपके अंडर में नहीं आती हुकूमत, आपके वफाक में हमारी गवर्नमेंट है, वफाक में ये काम जारी है। बाकी चारों सूबाई गवर्नमेंट जो हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उनके चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी हैं वो फौरी तौर पे जो अपनी इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको इफेक्टिव करें और उनसे काम लें ताकि जो प्राइस है इनकी बढ़ रही हैं इसकी टमाटर की और प्याज की, उस पर फिल फोर कंट्रोल किया जाए। सर रावलपिंडी के लोगों को कोई मैसेज देना चाहिए? रावलपिंडी को लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, ऑलरेडी वो पहले हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जिस जगह कैंप लगे हुए हैं मजीद अपना रोल प्ले करें और जो हमारे कैंप लगे हैं उन पर एतमाद करें कि जो पैसा वो देंगे, जो भी चीज़ वो हमें मुतासरीन के लिए देंगे, इंशाल्लाह ताला वो अपनी असल जगह पे पहुंचेगी और उनकी दी गई इमदाद जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।